ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य ग्रंथ का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम प्रथम स्कंद में चल रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि मंगलाचरण का महत्व क्या है, ईश्वर का स्वरूप सत्य स्वरूप कैसा है, उनकी भक्ति के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे उपाय करने हैं। उसके बाद जब व्यास जी को चिंता होती है, उनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही होती, वो परेशान होते हैं, उस समय नारद जी उनकी किस प्रकार सहायता करते हैं और नारद जी अपने ही जीवन के द्वारा उनको बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह एक दासी पुत्र, एक भील बालकों के साथ खेलने वाला बालक अगले जन्म में देवर्षि नारद बन पाया। तो आज हम उसके आगे की कथा करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं उनके नाम से एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये ईश्वर का नाम लेने की एक सरल विधि है और आप अपने इष्ट का नाम अवश्य लेना चाहेंगे। चलिए, आज का विषय है श्रीमद् भागवत के अधिकारी विशेषकर संसारी, क्योंकि संसारी वेदांत के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो इतना सब छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के अधिकारी विशेषकर संसारी, आज इस विषय को हम आगे पढ़ेंगे। और ये नारद जी की कथा अभी जो चल रही थी उसमें के साथ आगे बढ़ेगा। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप हैं, संत जंगम तीर्थ हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता, परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुए को अपने जैसा बनाते हैं। संत करे आपू समाना। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है। पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा सेवा। ये 4 गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भगवान ने बताया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवर्षि हुए। मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से वह इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार किया गया है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ शॉर्ट में बता दी जाए तो हम उतने ही शॉर्ट में भूल भी जाते हैं, इसलिए पूरा विस्तार से बताया। अभी भी उसकी थोड़ी सी चर्चा चल रही है, उसके बाद आगे जो हमने विषय लिया है वो भी आ जाएगा। हमने यह देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती है, इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है कि सहज सुमिरन होता है रोम रोम से राम, यानी कि सुमिरन ईश्वर का नाम सहज अवस्था में, उसको लेने की आवश्यकता ना पड़े, बस मन में जपा जप चलता रहे और वो वही जाप होता है। हर रोम से राम राम निकलता रहे। जप की प्रशंसा करते हुए गीता जी में भगवान ने कहा है कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। गीता का अध्याय 18 श्लोक 25। 19वां तो अध्याय ही नहीं है, यहाँ 18 लिखा हुआ, वो हिंदी में लिखा है तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होगी। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से कुंडली, जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, अर्थात यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से भीतर के शत्रु का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है। स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। अब आप समझ लीजिए कि 7 करोड़ जप करने से जो प्राप्त हो सकता है वो हम बिना कुछ किए ऐसे ही पाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें कैसे भी जीवन साथी मिलते हैं। अब मेरे ही जीवन को ले लो, लास्ट में डिवोर्स तक लेना पड़ गया, इसलिए ये हमारे बिना जप तप का परिणाम है कि भाई ऐसे साथी मिल जाते हैं। 8 करोड़ जप करने से स्मरण सुधरता है, अब मृत्यु टलती है तथा मृत्यु का स्थान सुधरता है, क्योंकि मृत्यु का स्थान भी सही हो तो मोक्ष की गति यानी कि हमारी सद्गति होती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देव की झांकी होती है, अपरोक्ष अनुभूति होती है तथा जिस देव का जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियमाण
कर्म जलते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। अभी 13 करोड़ जप आप बोलेंगे हमने गिने नहीं, गिनने कब तक गिनते बैठेंगे। और नारद जी को उनके गुरु भगवान ने यही कहा था कि जप गिनने का काम तो कहना करेगा, तो खाली जप कर। अब यह है कि 13 करोड़ जप कब होंगे मित्रों? जाप की स्थिति यह है कि आप जब सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जाप या ईश्वर आराधना करते हैं, तो जन्मों की तपस्या साथ में चलती है। जैसे इसके लिए मैंने पिछले अंक में भी उदाहरण दिया था एक ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज जब तपस्या करने निकलते तो 6 महीने में प्रभु उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रश्न करते हैं कि मैं बालक था इसलिए आपने इतनी जल्दी मुझ पर कृपा की, क्योंकि साधु सन्यासी गुरु महंत तो कहते हैं कि जन्मों जन्मों तपस्या करने के बाद कभी आप दर्शन देते हो। तो प्रभु ने उनको पीछे हड्डियों का ढेर दिखाया, बोला ये जो हड्डियों का ढेर देख रहे हो ना, जो पहाड़ है, ये तुम्हारे सारे अस्थि पंजर हैं। इतने जन्मों से तुम तपस्या कर रहे हो और पिछले जन्म में बस तुम्हारे 6 माह बाकी थे और तुम्हारा शरीर छूट गया था, इसलिए इस जन्म में 6 माह होते ही तुम्हें दर्शन प्राप्त हो गए हैं। इसलिए हम संसार में देखते किसी किसी को अच्छे जीवन साथी भी मिल जाते हैं, वो उनके पिछले जन्मों के साथ मिला के इतने जब पूरे हो जाते हैं तो मिल भी जाता है, पर यह स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब ऐसी कथा करो कि जिससे सुनने वालों का पाप चले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें कि जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों में के प्रति वैराग जागे तो कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी है कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं। व्यास जी तो स्वयं कहते हैं नारद जी को भी आप ही सुनाओ, तो नारद जी उनको उत्तर देते हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जब तक ना मिले नारायण का दर्शन नहीं होता नहीं। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान होता है। व्यास नारायण को भी नारद की आवश्यकता पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम किए से दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बालकृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ है। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्री भागवत की रचना की। भागवत में तत्वज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान कर्म आचार धर्म आदि प्रधान है, यानी कि दूसरे जो पुराण हैं उनमें ज्ञान कर्म ध्यान और धर्म आदि सब आचार प्रधानता से बताए गए, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसीकृत रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति न हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कलि कुटिल जीव निस्तर हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यानी कि वो कुछ जो अधूरा रह गया था उनको अधूरापन लग रहा था, क्योंकि जागृत आत्माएं जो होती है ना मित्रों, किसी भी रूप में कुछ भी समझ सकती हैं। हम ये बात नहीं जान सकते क्योंकि हम तो बहुत ही नीचे स्तर के लोग हैं। वेद स्वीकृत भागवत का यह फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उससे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत का वचन है। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन ना हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय ना हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन करो, किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है कि सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो।
जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं। ऐसों के उद्धार के लिए कौन सा उपाय है? हाँ, उपाय है। त्याग ना कर सको तो कोई हर्जा नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर उसे भोगो। अब कहा ना, सांसारी मनुष्य जो बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि नहीं छोड़ सकते, किसी का मोह नहीं छोड़ सकते, वो सब कुछ कैसे छोड़ पाएंगे? इसलिए कहा है कि आप कैसे अनासक्त भाव में रहो और उसको भोगो। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया, योग दर्शन का भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग परायण होंगे और उसी कारण उनसे यह योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने यह भागवत की कथा की है। भागवत विशेषकर संसारियों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवाय शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। क्योंकि कई बार ज्ञानी मनुष्य को कुछ जानकारियां होती हैं, कुछ पता होता है, उसमें वो टेंशन में आ जाता है कि हाय मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया नहीं, इसलिए उसका मरण बिगड़ता है। इसलिए भक्ति अनिवार्य है, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादाएं त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। भागवत का वचन है। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। अब ज्ञानी को अभिमान सताता मतलब कई बार क्या होता है ना, मैं ज्ञानी हूँ, यही बात अभिमान के रूप में आ जाती है। हाँ, भक्त में भी अहंकार कभी कभी आ जाता है, जैसे रावण में आ गया था और उसका कैसा विनाश हुआ वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्वगुणों की जननी है। भक्त नम्र होता है, भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ। उनके मंगलमय नाम का जाप करो। यही कलयुग में मुक्ति का मार्ग है। विषयों का बंधन मुक्त मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद मिलता है। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख में से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। श्री कृष्ण काल के भी काल हैं, यानी कि आप जिस इष्ट की उपासना करते हैं वो काल के भी काल हैं। काल के फंद से छुड़ाने वाले आपके इष्ट ही हो सकते हैं। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए, कारण कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान को चैन ना आया, रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या स्थिति हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने के लिए आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी यह शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है इसलिए मैं शयन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूँ? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक जीव
निश्चिंत नहीं बनता। अब ईश्वर को चिंता तो तभी होगी क्योंकि उन्होंने वचन दिया है योगक्षेम वहाम्यम, वो हमारे योग और क्षेम का वहन करेगा, हमारा सब कुछ वहन करेगा, लाभ हानि। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और हम चिंता करेंगे तो फिर वो हमारे लिए क्या करेंगे। मैं अपने जीवन में ऐसा मानती हूँ। और वही कहा, प्रथम स्कंध यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की आवश्यकता नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते हैं, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक मन दुर्जन रहेगा तब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने हेतु सम्यक दृष्टि देते हैं। संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। यह संसार ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वरमय देखो। अब आपने एक बात सुनी होगी कि जैसे को तैसे मिलते हैं, शराबी शराबी को ढूंढ लेता है, सबको हर अपने अपने जैसे मित्र मिल जाते हैं। इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। अक्सर लोग एक शिकायत करते हैं कि अच्छे लोग संसार में हैं ही नहीं, अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। पर क्या आप उतने अच्छे हैं जितने लोगों की आप ढूंढ रहे हैं? और नहीं तो पहले स्वयं अच्छे बन जाइए, आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। और यदि अच्छे लोग नहीं मिलेंगे तो आपको उनसे कोई अंदर से ऐसी भावना नहीं बनेगी कि हाय मैं फंस गया या फंस गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। जब वो बताया था ना कि भाई आप सुखदेव जी जाते हैं, जन्म लेने के बाद वो सीधा जंगल की तरफ जाते हैं, तो अप्सराएं स्नान करी तो स्नान करते रहती हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन पीछे से उनके पिता व्यास जी आते हैं तो तुरंत कपड़ों की तरफ जाती हैं। और क्योंकि वो व्यास जी प्रश्न करते, मेरा युवा बालक अभी गया, उसको देख के तुम्हें लज्जा नहीं आई? ये वाले प्रसंग हम पहले कर चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव है, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वह वैष्णव है। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई है। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी है। जगत में संतों का अभाव नहीं है परंतु सत शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष अवश्य मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आंख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है, ईश्वर के सिवाय कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एकाध दोष होगा, कारण पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में नहीं रह सकता, ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कुछ भी हो ही नहीं सका है। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझ शोधनी पाहे। संसार में प्रत्येक पदार्थ में दोष है, गुण भी है। यानी कि यहाँ ये मराठी वाक्य है कि जग में कौन सर्व सुखी है ऐसा कोई नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें दुख अवश्य है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख ना सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी संत आपको दोष दिखेंगे। इसलिए दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय जगत, यानी कि दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय जगत। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए इसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष बलपूर्वक रखते हों। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाद दोष रहने देते हों कि जिससे मेरे भक्त को दृष्टि दोष ना लगे। बालक का श्रृंगार करके माताएं दूसरों की दृष्टि दोष से ना लगे या उसे बचाने के लिए गाल पर काले काजल का टीका जैसा लगा देती हैं। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता है तो उसके मन में अभिमान या घमंड आ जाता है कि मेरे दोष दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ, किसी के दोष को मत देखो, किसी के पाप का विचार ना करो या वाणी से उन पापों का उच्चारण ना करो। संत होना क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत नहीं बनता है, ऐसा नहीं है। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ ने तथा गोपियों आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है।
गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है, हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। उसके लिए मन को बदलने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं कई बार मेरे जीवन में एक महापुरुष इसलिए कहूँगी कि संसार तो उन्हें नहीं जानता, पर मैं उन्हें जिस रूप में जानती हूँ, एक भागवत काका हैं, उनको मैं भागवत काका कहती हूँ। तो वो मुझे गृहस्थ सन्यासी जैसे लगते हैं, क्योंकि उनको मैंने पिछले 3-4 साल से लगातार मैं उनके घर जा रही हूँ। 2020, 21, 22, 3 साल तो पूरे ही हो गए हैं, जिसमें मैं महीने में करीब 20 दिन उनके यहाँ जाती हूँ। और मैंने देखा है कि उनका जीवन जितना सरल है, उनको मैंने कभी तनाव में, गुस्से में, किसी भी स्थिति में, बिगड़ी स्थिति में नहीं देखा है। और जब आप किसी से रोज़ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके नकारात्मकता सामने आती है। पर हाँ, वो इतने सक्षम हैं, आप उनकी उम्र करीब 75 साल के आसपास है, लेकिन वो फिर भी अपने सब काम स्वयं करते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। एक लाइट बंद करने तक वो मुझे नहीं कहते हैं। मैं ध्यान रखती हूँ कि हाँ, निकलना है तो लाइट बंद करनी है तो मैं कर देती हूँ, एक बात है। तो वो इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि मुझे उनको देखकर प्रेरणा मिलती है कि वाकई जीवन ऐसे जिया जाना चाहिए। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि लोग ऐसे हैं, पर हमें ढूंढने पड़ते हैं, या जब हमारा समय आता है तो मिल जाते हैं, और वो मुझे मिल गए हैं। मन के दास मत बनो, मन को अपना दास बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उनको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वही संत है। आत्मा मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा वही संत है। मन को सुधारोगे तो संत बनोगे। मन का विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारा आत्मा दे तो मानो कि संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों में ने बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है, मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही तुरंत उनके विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ है। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, ऐसी वेदना होती है। अब मृत्यु में कैसी वेदना होती है कोई व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु की वेदना सहन करने के बाद इन संसार में बताने के लिए कोई जीवित नहीं रहता है। अब मित्रों, ये जो यहाँ बताया गया है, मैंने ये अपने जीवन में महसूस किया है कि जब मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया था तब भी मैंने ऊपर वाले को कहा है बुलाना है बुला ले, नहीं तो जीने के रास्ते दिखाओ। और अभी भी पिछले साल मतलब 2022 में तो 3-4 बार मेरी ऐसी स्थिति बनी कि मैं रात को सोते समय एक ही बात कह के सोई हूँ कि हे प्रभु, हो सके यदि आवश्यकता है तो सवेरा मत दिखाना, बस आप बुला लो। 3-4 बार ऐसा पिछले साल तो हो चुका है, और पर वो बुलाते ही नहीं है। तो कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर मृत्यु का भय नहीं है, पर कदाचित मृत्यु आए तो पता नहीं क्या हो। पर हाँ, मैं ऐसा अनुभव कर चुकी हूँ। और पिछले 7 नवंबर को तो मेरा हीमोग्लोबिन 2.4 हो गया था। उस समय भी 3 रातें मैंने मृत्यु की इसी तरह प्रतीक्षा की थी कि कदाचित सवेरा ना हो, पर फिर भी सवेरा हुआ और आज आपके सामने पढ़ रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाल महादुख तस्मात् जाग्रही जाग्रही। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है, और स्त्री पुरुष पुत्रादि कुटुंबीजन दुख रूप हैं, और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो, इस अंतकाल को रोज याद करो। नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊँगा। नरक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में मृत्यु का निवारण संभव नहीं है। तो फिर आप पाप किस लिए करते हो। कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, 2 सेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुनते हैं कि करेला लूं या तोरई। जिसके विचार करने की आवश्यकता थी उसका तो विचार नहीं किया और साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि संत
तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं, सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान ने के अनेक सेवक हैं, वे जहाँ तुम जाओगे साथ जाते हैं। मनुष्य यह मानता है कि जो पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु है और वहाँ भी तेरे भीतर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचन्ति पाप चरणम। अर्थात आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण ही जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है? मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीवन को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहाँ पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। अब जब परीक्षित अधिकारी हो जाते हैं तो सुखदेव जी स्वयं आते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है। सुखदेव जी ऐसे नहीं है कि किसी के भी आमंत्रण पर आएँ। राजा का, क्योंकि यहाँ तो बिना आमंत्रण आए थे, राजा का जीवन बदला है। सुखदेव जी ने यह जाना कि परीक्षित राजा का अब राजा नहीं रहा है, महर्षि हुआ है, तो वह आ गए। राजर्षि और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता और उस समय सुखदेव जी कथा करने आए होते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा लें, मुझे बहुत सारे काम हैं। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना है, हमें तो अपनी यह खबर ही नहीं। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटने में देर नहीं लगती। जीवन पानी का बुलबुला है, ना जाने कब चुटपुट हो जाए। ये बहुत पहले मैंने वाक्य सुना था। इसी प्रकार जीवन में के अंत आने में भी कोई देर नहीं लगती। प्रथम स्कंध अधिकार लीला है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन आदि बताया गया है। प्रथम स्कंद के 3 प्रकरण हैं, उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और तीसरा है कनिष्ठ अधिकार। क्योंकि ये अधिकार कहा ना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधिकारी जो ना हो उसको वो बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसका वो दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता, उत्तम श्रोता हैं, यानी कि ये उत्तम अधिकार वाले हैं। नारद जी और व्यास जी मध्यम श्रोता, मध्यम वक्ता हैं, ये मध्यम अधिकारी हैं। सूत जी, शौनक आदि ये कनिष्ठ वक्ता और श्रोता हैं, क्योंकि ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, पर हाँ ये अपने लिए उतना नहीं करें पर औरों के लिए करें। लेकिन हम ना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ किसी में भी नहीं आते, हम तो कदाचित निम्न कोटि में या अधम कोटि में आते हैं, क्योंकि हम कुछ भी ना दूसरों के उपकार के लिए करते हैं और ना ही अपना ही उससे उपकार कर पाते हैं। बस कथा सुनते हैं, उस समय सुना, हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चाहिए और हमें अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए। कथा सुनते हैं, हम दूसरों को दोष देते हैं, बस इसी में हमारा जीवन निकल जाता है। इसलिए हम इन तीनों की किसी भी श्रेणी में नहीं आते, ऐसा मुझे अपने लिए लगता है। बाकी तो ऊपर वाला जाने। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन, प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरों को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना, पहले तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी परमात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सके, ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य ना हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती है। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल सकते हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते हैं। अब मित्रों, हमारे शास्त्रों में एक प्रश्न कई बार लोग मुझसे पूछ चुके हैं, मैं उसका उत्तर यहाँ दे रही हूँ कि संधि क्यों की गई है। एक एक पेज का एक एक वाक्य लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ जैसा कि कहा ना, ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हैं, ब्रह्माकार रहते हैं सुखदेव जी। ये इसलिए है मित्रों कि जो संधि करते हैं ना, उसमें एक मात्रा काल इतना होता है जितनी देर में चुटकी बजती है। एक संधि से 1 मात्रा काल का समय बचता है, और 1 मात्रा काल का जो समय बचता है उससे एक पुत्र प्राप्ति का आनंद प्राप्त होता है हमारे ऋषियों को।
ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है मित्रों। इसलिए हमारे शास्त्रों में इतनी सारी संधियाँ की गई हैं। अब वो हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम संधि विच्छेद करके उस बात को पढ़ते हैं। किंतु संधि करने का तात्पर्य है कि ऋषि अपना समय बचाना चाहते थे ताकि वो ईश्वर चिंतन, ईश्वर भजन, ईश्वर के निकट और अपना समय व्यतीत कर सकें। ये ऐसी भावना है इसमें। कथनी और करनी एक ना हो तो आचरण एक ना हो, तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती है। आज लोग हम देखते हैं कि रोज उपदेश फॉरवर्ड करते हैं लेकिन स्वयं पालन किए बिना करते हैं, इसलिए उनके उपदेशों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो वैसे औरों को भेजते हैं उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस हाँ, अच्छा है ये सोच के जो आप फॉरवर्ड करते हैं उसको फॉरवर्ड करना बंद करके अमल करना आरंभ कर दीजिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा और फॉरवर्ड करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी किसी को सुविचार फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, जो मैं कर पाती हूँ उसी पर रील बनाती हूँ, उसी पर वीडियो बनाती हूँ और उसी की चर्चा करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि केले मग सांगित्य, यानी कि पहले करो उसके बाद किसी को बताओ तो उसका प्रभाव पड़ता है। रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज जो बोले हैं वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक समान है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा चाले त्याची वंदाविती पाउले। ये मराठी वाक्य है, मतलब जो बोलता है वैसा ही करता है तो ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। अभी जो संत एकनाथ जी की कथा है ना, ये हम गांधी जी के रूप में भी कई बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वही कथा है ये। लाई कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की आदत पड़ गई है, वह यह लत छोड़ता नहीं है, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठलनाथ कृपा करो, विठलनाथ से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझ पर कृपा करो, आज से मैंने गुड़ खाना छोड़ा है ताकि मेरी वाणी में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया। अब आप सोचिए आज लोग खाली बोल वचन करते हैं, इसलिए उनके वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और हम ऐसा समाज में देख सकते हैं कि लोग कहते हैं पर करते नहीं हैं। पर हाँ, एकनाथ जी ने ऐसा नहीं किया। प्रसाद की प्रसादी करते हैं, अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए, यानी कि प्रसाद को सेवन करते समय इतना मत खा लो कि उससे पेट खराब हो जाए, कि वो पचने की ना पचने की स्थिति में, यानी कि अजीर्ण हो जाए। भागवत योगी है, भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, और यह जीव भोगी है, योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। सुखदेव जी में पूर्ण वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा है कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है उसे भगवान का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें अलौकिक हैं, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। ये हुआ कि भाई भागवत का अधिकारी सामान्य संसार कैसे हुआ, ये हमने वर्णन किया। अब अगला जो पाठ है वो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, ये आएगा। वृथा उन मनुष्यों का जीवन गया है, किसका जीवन गया है वो आगे बताएंगे। मित्रों, हमने जो कथा पढ़ी है वो आप कितना समझ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, अच्छी बात हम एक बार पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आती हैं, आप इसको बार बार सुनेंगे। क्योंकि मैं खुद अपने लिए एक बात कहती हूँ कि हम जब एक बार किसी कथा को पढ़ते हैं तो कई बार हमें पात्रों के नाम भी ठीक से याद नहीं होते, तो कथा समझ में आना दूर की बात है। इसलिए बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, आपको हर बार कुछ नए अर्थ, कुछ नई बातें समझ में आएंगी। तो उसको सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। तो कमेंट अवश्य करिए आप जिस इष्ट की उपासना करते हैं उनके नाम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, वंदे मातरम।